Assalamu alaikum viewers, hope you all are doing well. In previous lecture we are discussed about ribs, its types, atypical rib, typical rib, sternum, its part. So today we are going to discuss about intercostal spaces. What is intercostal spaces? What are its functions? Where are they located? So today we are going to discuss all about intercostal spaces. So let's get started. What's about intercostal spaces? Intercostal spaces nothing basically, it is a gap between present between two ribs, or in simple word we can say that spaces between the ribs called intercostal spaces. ये जो हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेसिस है, ये एक गैप है जो कि हमारे पास दो एडजेसेंट रिब के बीच प्रेजेंट होता है। ठीक है, इधर मैं आप लोगों को डायग्राम से बताऊंगी। ये हमारे पास क्या है, रिब्स है। ये रिब नंबर 1 हो गया और ये रिब नंबर 2 हमारे पास है। अब इनके बीच हमारे पास ये जो खाली जगह प्रेजेंट है, ये जो गैप प्रेजेंट है, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, इंटरकोस्टल स्पेसिस का हमने नाम दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो इंटरकोस्टल स्पेसिस है, ये तो वैसे ही इधर प्रेजेंट नहीं होगा ना, वेस्टिजियल तो नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये इंटरकोस्टल स्पेसेस जो है, इनमें हमारे पास मसल प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें क्या रिस्पायरेशन में हेल्प देते हैं। इंटरकोस्टल स्पेसेस जो है, इनमें हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होते हैं और इन मसल का फंक्शन क्या है जो कि हमें रिस्पायरेशन में हेल्प देते हैं। तो वो मसल कौन से है, तो हम वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब दूसरा हमारे पास जो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। थर्ड वन हमारे पास जो है इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। वीवर्स, ये हमने जो नाम दिया हुआ है ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेस पे ही हमने इन मसल्स को नाम दिया हुआ है। वो मसल जो सबसे बाहर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। वो मसल जो प्रेजेंट है बिटवीन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल विच इज कॉल्ड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो जो सबसे डीपली हमारे पास प्रेजेंट है, इसको हमने नाम दिया हुआ है इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। देट आर सो सिंपल, ऑन द बेस ऑफ लोकेशन हमने इनको क्या क्या नाम दिया हुआ है। अब ये जो मसल अगर प्रेजेंट है तो जाहिर बात है मसल को तो नर्व सप्लाई भी होगा, ब्लड सप्लाई भी होगा, वेनस ड्रेनेज भी होगा। तो इन मसल्स के लिए हमारे पास क्या होंगे, कुछ हमारे पास नर्व भी प्रेजेंट होंगे, पास होंगे इंटरकोस्टल स्पेसेस में, कुछ ब्लड वेसल भी क्या होंगे, पास होंगे। अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास नर्व हो गया, इंटरकोस्टल नर्व हो गया, या हमारे पास ब्लड वेसल्स हो गया, ये पास होते हैं बिटवीन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। इनका जो हमारे पास ये रन करेंगे बिटवीन इंटरनल एंड इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल, इनका काम एक्सटर्नल से नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें तो फ्रॉम अबाउ टू डाउनवर्ड हमारे पास जो इनकी अरेंजमेंट है, ये जो इंटरकोस्टल हमारा वेसल्स हो गया या नर्व, इनकी अरेंजमेंट फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड अगर हम जाए तो सबसे पहले हमारे पास आएगा वेन, इसके बाद हमारे पास आएगा आर्टरी और लास्ट में हमारे पास नर्व आएगा। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक अच्छा सा एक सिंपल निमोनिक आप लोगों के लिए बनाया है, वेन, जो कि इंतहाई सिंपल है याद करने के लिए भी। वो वेन जिस पे हम सफ़र करते हैं, बस उसी नाम से ये याद रखो, तो ये आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा। फिर वी से वी फॉर वेन, ए आर्टरी, एन फॉर नर्व, इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। फिर हम बात करेंगे ये जो इंटरकोस्टल हमारे पास मसल्स है, इनकी हम क्या करेंगे, इंजर्शन, ओरिजिन, ये और इनका जो फंक्शन है
ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की अगर हम बात करें तो ओरिएंटेड ओब्लिकली, अगर हम की अपीयरेंस की बात करें, अगर इनकी हम प्रेजेंस की बात करें तो ये हमारे पास ओब्लिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओब्लिकली का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ओब्लिक हमारे पास कुछ क्या होता है, मतलब इस तरह पैरेलली साइड साइड पे इस तरह जाते हैं। इसी तरह की जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक बोलते हैं। मतलब सीधा स्ट्रेट डाउनवर्ड इस तरह नहीं होगा, कुछ हमारे पास साइड साइड ये क्या हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक बोलते हैं। तो अगर हम इसकी देखें ओरिजिन और इंसर्शन की अगर हम बात करें तो एंटीरियो इन्फीरियरली, मतलब एंटीरियरली भी हमारे पास देखो, एंटीरियरली भी होगा प्लस इन्फीरियरली नीचे। ठीक है, सामने प्लस नीचे। डायरेक्शन होगा कि फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ अपर रिप, मतलब ये जो हमारे पास अपर रिप है ना, इसके लोअर बॉर्डर से इसकी ओरिजिन होगी, इधर से ये एराइज होगा। ठीक, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की ओरिजिन कहाँ से होगी, फर्स्ट रिप के लोअर बॉर्डर से होगी, और इसकी जो इंसर्शन है ये हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिप, ये जो लोअर रिप है इसके अपर बॉर्डर में इसकी इंसर्शन होगी। ओरिजिन अपर रिप के लोअर बॉर्डर प्लस इंसर्शन लोअर रिप के अपर बॉर्डर हो गया। तो अगर इसकी हम फंक्शन की बात करें तो ये एलिवेट करता है रिप को ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पास ये जो रिप्स या चेस्ट कैविटी है ये क्या होता है, एक्सपेंड होता है। ठीक है, एलिवेट होता है, इंक्रीज होता है इनके साइज बाय किसके फंक्शन से, किस चीज़ की हेल्प से होता है, तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स था। इनकी फंक्शन, इनकी ओरिजिन और इंसर्शन हमने ये क्या कर लिया, पूरे डिटेल से पढ़ लिया। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, सेम ओरिजिन डेट ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी हमारे पास ओब्लिकली ही प्रेजेंट होंगे। और इनकी अगर हम बात करें, देखो एक्सटर्नल जो है हमारे पास एंटीरियर से टूवर्ड पोस्टीरियरली जाते हैं। ठीक है, एक बात ये याद रखो, स्टर्नम से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सटर्नम हो गया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की अगर हम बात करें, ये स्टर्नम से क्या हो जाएंगे, इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे। ठीक है, बैकवर्ड जाएंगे टूवर्ड वर्टिब्रा। अगर हम बात करें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की तो ये हमारे पास क्या, फ्रॉम वर्टिब्रा टूवर्ड स्टर्नम, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एंटीरियरली आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी सेम ओरिजिन जो है इन तमाम मसल्स की सेम है, लेकिन स्लाइड्सली कुछ इनमें डिफरेंस है। पोस्टीरियर इंफीरियरली डायरेक्शन, ठीक है, पोस्टीरियर मैंने बता दिया आप लोगों को, ये क्या टूवर्ड स्टर्नम आ जाते हैं। फिर हमारे पास जो है इनकी अगर हम ओरिजिन की बात करें, ये लोअर बॉर्डर ऑफ अपर रिप। ठीक है, जिस तरह वो एक्सटर्नल होता था सेम इसी तरह ये भी लोअर बॉर्डर से होता है अपर रिप के, प्लस हमारे पास क्या होता है, अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिप, बट इसमें होता क्या है, ये थोड़ा अंदर की तरह जाता है। इधर जो है एक्सटर्नल की केस में डायरेक्ट ये जो सेकंड रिप जो है लोअर रिप के बिल्कुल आउटर सरफेस में इंसर्ट होता था। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। इंटरनल इंटरकोस्टल में ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा अंदर जाता है, इनर लिप ऑफ लोअर रिप, लोअर रिप के अपर पार्ट के इनर लिप में इसकी इंसर्शन होती है, मतलब थोड़ा अंदर जाके इंसर्ट होता है। ठीक है, ये डिफरेंस। अब इसके जो फंक्शन की अगर हम बात करें, इसकी फंक्शन जो है ये क्या कहता है, डिप्रेस्ड रिप ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ऑपोजिट हो गया। जबकि एक्सटर्नल में हमारे पास एक्सटर्नल क्या करता था, एलिवेट करता था ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अब ये जो है डिप्रेस करेगा। देखिए, जब हम सांस को एक्सहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी हमारे पास क्या होते हैं, डिक्रीज इन साइज होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। तो फंक्शन कौन करता है, किसके हेल्प से ये डिप्रेस्ड होता है, तो हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है,
इसके बाद जो लास्ट वन हमारे पास है ये है इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल। अब ये जो इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल जो है ये separated from internal intercostal by intercostal neurovascular bundle। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास ये जो नर्व हो गया, वेन और आर्टरीज हो गया, ये प्रेजेंट होते हैं इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स और हमारे पास दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के बीच। तो यही बात कह रहा है कि हमारे पास इनरमोस्ट इंटरकोस्टल स्पेस सेपरेट हुआ है इंटरनल इंटरकोस्टल स्पेस से विद द हेल्प ऑफ इंटरकोस्टल न्यूरोवस्कुलर बंडल। ठीक है, ओरिएंटेड सेम ये भी वही ओब्लिकली ये भी ओरिएंटेड है। अगर इसकी हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन जो है अलग है। ये हमारे पास स्टेबलाइज करता है इंटरकोस्टल स्पेसिस को, रिस्पायरेटरी जो मूवमेंट है इसमें ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, मतलब अपने जगह पे चेस्ट कैविटी को एनक्योर करके रखता है। ये नहीं कि अगर हम एक्सपायरेशन इनहेल करें तो हमारे पास ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ टकराए, या हम एक्सपायर करें तो बिल्कुल अपने ओरिजिनल जो पोजीशन है उधर से ये हट जाए। इसी तरह तो नहीं होता है ना, मतलब हमारे पास ये जो सिमल्टेनियसली ये फंक्शन, ये जो काम है ये होता रहता है, बट इनकी जो शेप है इसमें कुछ चेंजेस नहीं आता है। तो इसका फंक्शन जो है ये कौन करता है हमारे पास, इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल। फिर ये हमारे पास एक्सपायरेशन में भी हेल्प देता है। तो ये जो हमारे पास था इंटरकोस्टल स्पेसिस के मसल्स के बारे में हमारे पास जो लेक्चर था ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। अगर कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।